डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो के अंदर हमने +2 अकाउंट्स में पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो वहां पर हमने प्रॉफिट रेशो चेंज करने के बारे में सीखा था। अब हम इस वीडियो के अंदर इससे अगला जो टॉपिक है गुडविल, उसके बारे में पढ़ते हैं। गुडविल दरअसल होता क्या है, लिखा है मैंने। गुडविल ख्याति होती है। ख्याति पहले इसको एक्सप्लेन किया था। ख्याति, गुडविल इसे कहते क्या है, कैसे इसकी डेफिनेशन है, क्या है ये, कैसे संपत्ति है हमारी। तो ख्याति एक हमारी फिक्स स्थायी संपत्ति है। ये अदृश्य है, ये हमें दिखाई नहीं देती, तो न से फाड़ा जा सकता है, टीयर वियर नहीं हो सकती। तो है क्या ऐसी संपत्ति, इसके बारे में डेफिनेशन क्या मिलेगी। तो लॉर्ड लिडले ने बोला है कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। हमारे संबंध, रिलेशन, प्रसिद्धि, एक व्यवसाय के अंदर काम करने वाले स्वामी, मालिक, उनकी दूसरे लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों की नजर में वो ईमानदार हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय को कितना बिल्डअप किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। तो यानी एक अच्छी संबंध, अच्छे प्रसिद्धि व्यवसाय के लाभ बढ़ाने में सहायक होती है, वही गुडविल कहलाती है। तो गुडविल लॉर्ड लिडले ने तो डेफिनेशन ये दी है। एक डेफिनेशन और भी है जिसमें ये कहा गया है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चूज करते हैं। तो ये भी ख्याति के बारे में है। तो ख्याति का पता लग गया अब तो, यानी ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, जो हमारी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे प्रयासों के कारण हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है, वो गुडविल कहलाती है। अब यहां पर गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी प्रकृति के बारे में जान लें। गुडविल की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। पहले विशेषताओं के ऊपर हम बात करते हैं। भाई एक तो सबसे पहली विशेषता तो मैंने बता ही दी, यह अदृश्य संपत्ति होती है। इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, इसे टीयर एंड वियर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली विशेषता। दूसरा, इसका पता कब लगता है, ये एक व्यवसाय के सेल होने की स्थिति में ही इसका पता लगता है। उसको अगर बेचा जाए तो ही इसका पता लगता है। अगली विशेषता क्या है, यह हमारी एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी इससे हमारे मूल्य में प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी होती है। अगली विशेषता क्या है, क्या इसका सही मूल्यांकन कर पाना, सही मूल्य ढूंढ पाना संभव है। नहीं, इसका सही मूल्य ढूंढ पाना संभव नहीं है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी विशेषताएं थी। अब अगला हमारे पास टॉपिक है कि भाई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये तो मेथड्स हैं, तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन के बारे में पता करें। वैल्यूएशन क्या होता है, यानी दोबारा से मूल्यांकन करना। एक व्यवसाय की गुडविल का मूल्यांकन करने की ऐसी क्या जरूरत आ जाती है। तो भाई इसके बारे में भी है बातें, क्योंकि अगर कोई व्यवसाय से पार्टनर रिटायर होता है साझेदारी से, तो वो जाएगा तो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। तो उससे अपने गुडविल के हिस्से के अंदर कितना उसका हिस्सा गुडविल का प्राप्त होगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर नया आता है, तो भी नया आने वाले पार्टनर से गुडविल का कितना हिस्सा लिया जाएगा, वहां पर भी इसके मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी व्यवसाय को बेचा जाना है तो बेचा जाएगा, तो गुडविल का मूल्य क्या रहेगा, तो भी हमारे पास एक गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत और क्यों पड़ती है। अगर मान लो कोई साझेदारों का आपस में लाभ विभाजन अनुपात चेंज हो जाता है, तो भी इसके वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा कि वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है गुडविल की। अब अगला पॉइंट करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जो गुडविल का वैल्यूएशन जिनके द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर आपके पास किस तरीके का जो है एवरेज प्रॉफिट निकालकर आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये जानना है। दूसरा हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड किसे कहेंगे। तीसरा हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मैं सबसे पहले आपको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड का करेंगे और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड का करेंगे।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या है करते हैं? इसमें गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट की जाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का तरीका क्या रहेगा? यहां हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट गुणा में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये रहेगा हमारे पास। तो अब एक सवाल के द्वारा इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2010 में हमारे पास प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपया, 2011 में प्रॉफिट आया 80,000 रुपए, 2012 में प्रॉफिट आया हमारे पास 1 लाख रुपया और 2013 में हमारे पास प्रॉफिट आया 1,40,000 रुपए। इस प्रकार से 2015 में हमारे पास, ये तो है सारे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक मेरे पास लॉस आ गया 2015 में। इस प्रकार से हमने एक स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट के अंदर देखा 2010 में प्रॉफिट 20,000, 2011 में 80,000, 2012 में 1 लाख, 2013 में 1,40,000, 2015 में 20,000 का लॉस आया। अब कैसे निकालें? सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सभी प्रॉफिट्स को जोड़ना है। 20,000 प्लस में 80,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 1,40,000। देखना ध्यान से, 1 2 3 4 4 सालों के तो प्रॉफिट है, जोड़ दिए, और 1 साल का लॉस है तो उसे क्या कर देना? घटा देना। कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा, जोड़ लो, 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3,40,000 में से 20,000 गए, 3,20,000 बटे में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट 1 2 3 4 5, 5 सालों का है तो एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 छक्के 30, 2 5 चौके 20, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 64,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट गुणा में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2.5 ईयर। तो 64,000 गुणा में, इसको सोल्व करो भाई, 64,000 गुणा में 2.5 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 32 की और 5 की गुणा कर लो, 1,60,000। तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकली 1,60,000। इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व किया। सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना सिखाया। अभी इसके अंदर एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है कि कई बार हमें जो रिलेटेड ईयर है उससे रिलेटेड इनकम को, अब नॉर्मल इनकम को उसमें से घटा देना चाहिए, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर करना है आपको। और अगर अब नॉर्मल लॉस है तो हम उसको इसके अंदर जोड़ देंगे, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब नॉर्मल इनकम को आप घटा देना रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से, इनकम में से, और अब नॉर्मल लॉस को रिलेटेड ईयर की इनकम में जोड़ देना है। और इन्वेस्टमेंट वाली को भी हमें क्या करना है, इनकम को लेस करना है रिलेटेड ईयर में से। तो इस प्रकार से आप जो फर्स्ट मेथड है उसके क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 2 मेथड और करवाऊंगा। थैंक यू।